हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल के डेली करंट अफेयर सेक्शन में आपका स्वागत है। आज हम 31 जनवरी 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे जो आगे आने वाले हमारे एग्जाम्स में आ सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं, अगर चैनल पर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ डेली के डेली करंट अफेयर्स अपडेट होती रहेंगी और आने वाले एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी कराई जा रही है। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे देश का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है। ठीक है, हाल ही में किसे देश का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है, तो वो कौन है? डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। ठीक है, डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को केंद्र सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है। नेक्स्ट, निम्न में से किस इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने मुंह के कैंसर का पता लगाने के लिए एक नई तकनीकी खोजी है? ठीक है, मुंह के कैंसर का पता लगाने के लिए एक नई तकनीकी खोजी है। कौन? गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस। गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस के शोधकर्ताओं ने मुंह के कैंसर का पता लगाने के लिए एक नई तकनीकी खोजी है। ठीक है, नेक्स्ट, सामाजिक कार्यकर्ता और किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक अनिल अवचट का हाल ही में निधन हो गया? ठीक है, तो ये अनिल अवचट जो थे वो मराठी भाषा के लेखक थे। अनिल अवचट मराठी भाषा के लेखक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। वो हमारे होता नहीं, निधन के सेक्शन पूछ सकता है, किसी किसी एग्जाम में आ जाता है जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो ठीक है, याद रखना, अनिल अवचट वो मराठी भाषा के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? भारत के किस पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने हाल ही में द $10 ट्रिलियन ड्रीम नामक अपनी पहली पुस्तक की घोषणा की है? उनका नाम है सुभाष चंद्र गर्ग। ठीक है, तो सुभाष चंद्र गर्ग की पुस्तक का नाम है द $10 ट्रिलियन ड्रीम। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय एयरटेल और किस कंपनी ने भारत के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में तेजी लाने के लिए एक साझेदारी समझौते की घोषणा की है? तो कौन है? गूगल है। भारतीय एयरटेल और गूगल ने भारत के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में तेजी लाने के लिए एक साझेदारी समझौते की घोषणा की है। भारतीय एयरटेल और गूगल ने हाल ही में भारत के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में तेजी लाने के लिए एक साझेदारी समझौते की घोषणा की। अब देखिए, जिसके तहत गूगल एयरटेल में $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगा। ठीक है, वर्तमान में भारतीय एयरटेल के सीईओ गोपाल विट्ठल हैं। ये पूछ सकता है, वर्तमान में भारतीय एयरटेल के सीईओ गोपाल विट्ठल हैं और साथ ही भारतीय एयरटेल के संस्थापक सुनील भारती मित्तल हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कौन से भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? तो पहला था। ठीक है, पहला भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी नरेंद्र मोदी ने की है। आ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किस तेल शोधन और ईंधन विपणन कंपनी ने पुष्प कुमार जोशी को नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने। ठीक है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने पुष्प कुमार जोशी को नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नामित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस देश में राजा विलेन अलेक्जेंडर ने विश्व के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन किया? तो पहले आप ये जानिए कैनाल लॉक क्या होता है। कैनाल लॉक क्या होता है कि जो नदी होती है, ठीक है, नदी और झील, इनमें क्या होता है ना कि इनके विभिन्न स्तरों के बीच नौकाओं, जो नाएं होती हैं, उनको ऊपर उठाने और नीचे उतारने की एक युक्ति है जिसे हम कैनाल लॉक कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि किस देश में राजा विलेन अलेक्जेंडर ने विश्व के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन किया है? तो इसका उत्तर है नीदरलैंड। ठीक है, नीदरलैंड के राजा विलेन अलेक्जेंडर ने सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत और किस देश ने ब्रह्मोस तट आधारित सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम आपूर्ति के लिए $374.9 मिलियन के समझौते या सौदे पर हस्ताक्षर किया है? तो वो कौन है? फिलीपींस है। अभी क्या है ना कि भारत जो है वो फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल बेच रहा है, और पहले नहीं बेचता था जब से, लेकिन भारत NTCR का सदस्य बना है। ठीक है, मोदी जी के कार्यकाल में हुआ, जो पहला कार्यकाल था उनका, NTCR का सदस्य बना, जिसकी वजह से यह ब्रह्मोस मिसाइल को अब देशों को बेच भी सकता है और इससे भारत की आमदनी भी हो सकती है। ठीक है, और बता दें ब्रह्मोस जो है वो भारत और रूस दोनों की संयुक्त कंपनी ने मिलकर इसे बनाया है। ठीक है, और ब्रह्मोस की मारक क्षमता जो है वो 300 किलोमीटर है। वैसे कई मामलों में ज़्यादा भी होती है, लेकिन एक क्या होता है ना कि 300 किलोमीटर से ज़्यादा हम सो नहीं कर सकते, क्योंकि भारत के पास ये अधिकार नहीं था पहले कि वो 300 किलोमीटर से ज़्यादा की मारक की क्षमता मिसाइलें बना सके। ठीक है, NTCR का सदस्य होने के बाद वो मिसाइलें दुनिया को बेच भी सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था आज 31 जनवरी 2022 के कुछ करंट अफेयर्स जो हमने देखे, और ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको हमेशा डेली के डेली मैं अपडेट कराता रहूँगा, और उम्मीद करता हूँ आप अपने साथ एक नोट्स भी बना के रखें जिसमें ये सारी चीज़ें आप अपडेट करते चलेंगे, जिससे बाद में जब एक आपका एग्जाम है कि आपको पढ़ने में आसानी हो सके। तो ठीक है, चलिए आपको मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करें। कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए बेहतर प्रिपरेशन करते रहिए।